देखिए, हमारे बहुत सारे पेंशनर परेशान होते हैं कि आखिर स्टेटस कैसे चेक करेंगे। बहुत सारे लोग परेशान इसलिए होते हैं कि भाई मेरा डेटा तो स्पर्श पेंशन पोर्टल में माइग्रेट हो गया, ये मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे पास तो फ़ोन में कोई मैसेज ही नहीं आया। या कुछ लोगों का कहना है कि फ़ोन में तो मैसेज आया लेकिन मुझे लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है। बहुत सारी समस्या है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और प्रैक्टिकल जानकारी शेयर करूं। तो आज भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, सब कुछ प्रैक्टिकल होने वाला है। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि सभी पेंशनर को ये ज़रूर आना चाहिए कि वो अपना स्टेटस खुद से चेक करें। स्टेटस अगर आप खुद से चेक करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका पेंशन तो कभी नहीं रुक सकता है, आपका पेंशन हमेशा कंटिन्यू आते रहेगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आप एट ए टाइम ट्रैक कर सकते हैं। अब बात आ गई कि स्टेटस को चेक कैसे करेंगे। तो स्पर्श पेंशन पोर्टल में अपना स्टेटस देखना बहुत ज़्यादा आसान है। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। वैसे एक चीज़ आपको कहूँगा कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लाइव प्रैक्टिकल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए जानते हैं कि अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि बहुत सारे पेंशनर का डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो गया है, वो भी इस मेथड से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और जिन पेंशनर का डेटा ही स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपका लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस भी पता चल जाएगा, ताकि आपका पेंशन नहीं रुकेगा कभी। चलिए अब हम समझते हैं। सबसे पहले तो आप जब स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आते हैं तो आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही आप गूगल अपने फ़ोन से अगर आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो आपको टाइप करना है स्पर्श, SPARSH। वैसे अगर आप चाहें तो अपने कंप्यूटर में भी गूगल पे स्पर्श टाइप करेंगे, या फिर इसकी जो पूरी वेबसाइट है वो भी आप जान सकते हैं, spurs.defensepension.gov.in। अब ये जैसे ही आपके पास ओपन होगा ना, तो ये स्पर्श का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये स्पर्श पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही ओपन होता है आपके सामने एक अलर्ट मैसेज आता है, जैसे कि आपको दिख रहा है। बस यहीं से सारा काम हो जाएगा, यही तो है हमारे पास। ये अलर्ट मैसेज पे ही आपको सारी चीज़ें मेंशन है, और यहाँ पे लिखा है टू नो योर आइडेंटिफिकेशन, लाइफ सर्टिफिकेट और माइग्रेशन स्टेटस, क्लिक हेयर। एक जगह पर ही सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस देखना है, आपका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी तक के जितने भी पेंशनर हैं 90% पेंशनर का डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है। अगर अभी तक आपका नहीं हुआ है तो आप समझिए कि आप 10 to 5% में ऐसे लोग हैं जिनका डेटा माइग्रेट नहीं हुआ है। तो उनका भी हो सकता है मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम हो, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपना कि आपका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हुआ है या नहीं। उसके नीचे एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो भी मैं समझा देता हूँ। उसके बाद क्लिक हेयर पे हम लोग अपना प्रैक्टिकल सारा कुछ देखेंगे। एनुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर पेंशनर ड्यू इन मंथ ऑफ नवंबर 2023 हैव बीन एक्सटेंडेड टिल जून 2024। प्लीज सबमिट योर लाइफ सर्टिफिकेट टू इंश्योर कंटिन्यूशन ऑफ पेंशन आफ्टर जून 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे पेंशनर अभी भी ऐसे हैं जिनका नवंबर 2023 ड्यूज दिखा रहा है, उनको पेंशन मिल रहा है, तो उनको लग रहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई साहब, अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपर वे में सबमिट नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका पेंशन रुक जाएगा। और एक बार पेंशन रुक जाएगा, उसको दोबारा से रीएक्टिव कराना, दोबारा से पेंशन कंटिन्यू कराना बहुत ज़्यादा टिपिकल होने वाला है। इसलिए मेक श्योर रहे कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड रहना चाहिए। अब वो चेक कैसे करेंगे अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इसलिए आपका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड होना चाहिए। अब चलिए, अब हम आते हैं अपने क्लिक हेयर वाले पे। तो ये अलर्ट मैसेज है, तो चलिए हम अपने इस क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अभी जैसे ही क्लिक करेंगे ना, हमारे सामने ये एक छोटा सा फॉर्म ओपन होकर के आता है। अब देखिए, यही फॉर्म में आपका सारा काम हो जाएगा, और मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक यूनिक आइडेंटिफायर, फिर एक और यहाँ पे डिटेल डालना है, फिर यूनिक आइडेंटिफायर, फिर यहाँ पर एक डिटेल डालना है। दो चीज़ों को स्पर्श पोर्टल वेरीफाई करता है, तब आपको सारा डेटा निकाल करके देता है। और ये वेरीफाई करने के लिए ना आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन नहीं करना, मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, ये आप होम पेज से ही सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। अभी ये यूनिक आइडेंटिफायर आया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बैंक का अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्श का पीपीओ नंबर, ईपीपीओ नंबर।
कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं सीधे बैंक अकाउंट नंबर का, और यहाँ पर हम बैंक अकाउंट नंबर मेंशन कर देते हैं। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यूनिक आइडेंटिफायर। यहाँ पर हम बैंक अकाउंट नंबर तो सेलेक्ट कर लिया। अब जो सेलेक्ट आपने ऊपर में कर लिया वही आपको नीचे सेलेक्ट नहीं करना है, अब दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो पर्सनल नंबर, स्पर्श पीपीओ नंबर, ईपीपीओ नंबर, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जिनका डेटा स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है तो वो स्पर्श का पीपीओ नंबर कहाँ से लाएंगे, नहीं मिलेगा। तो आप सीधे पर्सनल नंबर पे सिलेक्ट कर लीजिए। पर्सनल नंबर का मतलब होता है आईसी और रेजिमेंटल नंबर, जीपीएफ नंबर, जो आपको मिला है इंडियन आर्मी से। तो आप अपना लाइक जो आपका पर्सनल नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लाइक दिस। तो ये पर्सनल नंबर हमने एंटर कर लिया है यहाँ पे। अब ये ऑप्शन एंटर करने के बाद आपको नीचे कैप्चा कोड पे क्लिक करना होता है। तो अब कैप्चा कोड पे यहाँ पर हम जो चीज़ें यहाँ पर एज इट इज़ मेंशन है वही चीज़ हम यहाँ पर डाल लेंगे एज इट इज़। जो चीज़ें ऊपर में यहाँ पे लिखी होती है ना, वही चीज़ आपको कैप्चा कोड में यहाँ पर एंटर करना होता है। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। पहली चीज़, एक आइडेंटिफायर, मैंने बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट करा, दूसरा आपका पर्सनल आईसी रेजिमेंटल नंबर, और तीसरा आपको कैप्चा कोड। जस्ट आपको सर्च वाले बटन पे क्लिक कर, अब जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है एंटर्ड बैंक अकाउंट नंबर इज आइदर इनकरेक्ट और नॉट माइग्रेटेड इनटू स्पर्श। तो इस तरीके का मैसेज आ सकता है। तो आप एक बार थोड़ा ध्यान देना कि आपने जो बैंक अकाउंट नंबर लिखा है वो सही है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है मिस्टेक, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक बार दोबारा से ट्राई कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है मैंने नंबर गलत डाल दिया हो। इसलिए देखिए आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर आप गलत डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नॉट माइग्रेटेड ही शो होगा, और अगर सब कुछ सही होगा तो आपके सामने प्रॉपर वे में आ जाएगा। चलिए मैं एक बार दोबारा से ट्राई कर लेता हूँ, शायद मैंने नंबर जो है वो गलत डाला था। अब मैं सर्च बटन पे क्लिक करता, अभी देखिए मैंने सर्च बटन पे क्लिक किया हमारा, तो यही चीज़ है, इसलिए मैंने देखिए दोबारा एंटर करा, क्योंकि देखिए आपसे मिस्टेक हो सकता है, अभी मेरे से भी ये मिस्टेक हुआ। तो ये कॉमन चीज़ है। तो आप अपना रेजिमेंटल नंबर डाल रहे हो, बैंक अकाउंट नंबर डाल रहे हो, जो भी डिटेल डाल रहे हैं सही होना चाहिए। अब देखिए इसका कमाल, अभी नीचे में इसने पूरा डिटेल ले लिया। मैंने सॉफ्टवेयर में अभी डैशबोर्ड में स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन नहीं किया हूँ, बिना लॉगिन किए आपका ओरिजिनल पीपीओ नंबर, नेम, स्पर्श पीपीओ नंबर, आईसी रेजिमेंटल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन ड्यू, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपका पेंशन को बचाए रखता है ताकि आपका पेंशन ना रुके, वो देखिए यहाँ पर आ रहा है 31 अक्टूबर 2024, मतलब कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपर वे में सबमिटेड है। और नीचे में क्या है, 13 अगस्त 2022, यानी कि माइग्रेशन डेट, अगस्त 2022 में डेटा जो है स्पर्श में माइग्रेट हो गया। तो ये तो हम लोगों की बात हो गई। आप अपना भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अब इसी तरीके से नीचे में और भी डिटेल आते हैं, ओरिजिनल पीपीओ नंबर, नेम, स्पर्श पीपीओ नंबर, आईसी रेजिमेंटल नंबर, आधार, पैन, मोबाइल, बैंक अकाउंट, आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट, माइग्रेशन डेट जो ऊपर में है। फिर यहाँ पे देखिए ये सारे डिटेल्स आपको निकाल करके देता है। तो ये डिटेल्स निकालना इतना आसान है। तो अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। आप आसानी से इसी मेथड का यूज़ करके बिना स्पर्श में लॉगिन किए हुए डायरेक्ट अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपका आखिर क्या स्टेटस है, ताकि आपकी पेंशन ना रुके। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दूर, कम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।